नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल जीत स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, आज ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है हमारे उन सभी साथियों के लिए जो इंडियन आर्मी और टीआर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफिकेशन के ऑफर की, किस ट्रेड के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए साथियों। तो सारी डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये वीडियो आज महत्वपूर्ण साथियों इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो 2020-21 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, किस ट्रेड के लिए, किस पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, सारी डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से उसका नोटिफिकेशन निकाल के जान सकते हो कि क्या क्या उसमें नए अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, सारी चीजें उसमें आप क्लियर कर सकते हो। तो साथियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, तभी जाके आपको सारी चीज समझ में आएगी। हम जानेंगे आज जनरल ड्यूटी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल, ये सारी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है साथियों। तो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथियों, नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं जो भी अपडेट नोटिफिकेशन लेकर आऊं इंडियन आर्मी और टीआर आर्मी से रिलेटेड, सबसे पहले उसको आपको नोटिफिकेशन मिले। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल ड्यूटी की। और एक बात साथियों सबसे बड़ी, कि अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन चाहिए साथियों, तो जनरल ड्यूटी की एज कभी आप गंवाना मत। जनरल ड्यूटी की अगर आपके पास एज है साथियों, तो अपना 100% देके उसमें मेहनत करना। गारंटी देता हूं 101% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा साथियों पोस्ट आती है तो जनरल ड्यूटी की आती है, जीडी की। जीडी में अगर आप भर्ती दे रहे हो साथियों, 101% अगर आपने मेहनत करी तो सिलेक्शन होना तय है आपका, कोई भी नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा मेहनत पे फोकस करना। तो साथियों, हम बात करते हैं इसमें एज कितनी मांगते हैं। तो साथियों, इसमें एज 17.5 से 21 साल के बीच में। साथियों, इतने कम समय के बीच में आपको मेहनत करना है तो बहुत अच्छा मौका रहता है साथियों। और सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस इसलिए क्योंकि इसमें पोस्ट सबसे ज्यादा होती है जनरल ड्यूटी में। तो जनरल ड्यूटी की एज है साथियों 17.5 से 21 साल। अगर 17.5 से 21 साल के बीच में हो साथियों आप, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो क्वालिफिकेशन साथियों इसमें आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और टोटल ओवरऑल आपके साथियों 45% होना चाहिए। कम से कम 10वीं पास, टोटल ओवरऑल 45% होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में साथियों, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। अब साथियों, इसके बाद में आते हैं इसमें हाइट कितनी मांगती है। तो इसमें साथियों हाइट है आपकी मात्र 169 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगते हैं जनरल ड्यूटी में। और इसमें साथियों चेस्ट, तो चेस्ट इसमें मांगते हैं साथियों 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट मांगते हैं, 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव चाहिए रहता है साथियों। तो ये बात हो गई साथियों जनरल ड्यूटी की। तो जो भी साथी अगर जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं, वो साथियों अपना समय बिल्कुल ना गवाए, क्योंकि मैंने आपको बात यही कही है कि अगर आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन चाहिए तो जनरल ड्यूटी की एज को आप संभाल लेना, बस 101% आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद साथियों आते हैं ट्रेड में। तो साथियों, किसी भी ट्रेड में जैसे 8वीं से फॉर्म डालते हैं बहुत सारे ट्रेड में, तो साथियों ट्रेड में भी फॉर्म डालते हैं 8वीं से। तो 8वीं से आप ट्रेड में फॉर्म डाल सकते हो। और उसमें साथियों आपकी एज मांगते हैं 17.5 से 23 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। अब इसके बाद में साथियों हाइट उसकी वही 169 सेंटीमीटर चाहिए रहती है और चेस्ट आपका वही 77 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में साथियों हम बात कर लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल में साथियों आपको विज्ञान स्ट्रीम के साथ या फिर गणित और साथ में आपका इंग्लिश होना जरूरी है। यानी विज्ञान स्ट्रीम और गणित, इन कोई सा भी इसमें एक स्ट्रीम हो तो चलेगा, और साथ में आपका अंग्रेजी होना जरूरी है। और टोटल ओवरऑल आपके साथियों इसमें परसेंट होना चाहिए 50%। अगर आपका टोटल ओवरऑल 50% है तो साथियों आप इसमें टेक्निकल से फॉर्म डाल सकते हो। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम साथियों आपको 40% होना जरूरी है। टोटल ओवरऑल 50% और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40% होना चाहिए साथियों, आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो। इसमें साथियों हाइट वही 169 सेंटीमीटर मांगते हैं और चेस्ट साथियों वही आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव। इसकी एज साथियों, इसमें एज मांगते हैं साथियों आपकी 17.5 से 23 साल तक इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद में साथियों हम बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट के भी जो साथी अगर मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है साथियों, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। इसमें भी पोस्ट बहुत काफी अच्छी आती है। तो साथियों इसमें साथियों बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन की है। तो क्वालिफिकेशन साथियों आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या फिर गणित, इसमें साथियों आपका कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। और टोटल ओवरऑल आपके साथियों 50% होना जरूरी है। टोटल ओवरऑल 50% और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम साथियों आपका 40% होना जरूरी है। तो साथियों वो नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी हाइट साथियों वही 169 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसमें साथियों आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाव भी मांगते हैं। अब इसके बाद में साथियों इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें साथियों एज वही आपकी 17.5 से
23 साल के बीच में जो भी साथी है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब साथियों ये आती है, जिन साथियों की हाइट कम रहती है वो साथी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनके लिए साथियों फॉर्म फिल करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है कि फॉर्म आपको क्लर्क से फिल करना है। क्लर्क में साथियों मात्र 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। किसी भी कैटेगरी से साथी बिलोंग करते हैं उनको मात्र 162 सेंटीमीटर क्लर्क में हाइट चाहिए रहती है। तो साथियों आप क्लर्क से फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लर्क में आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से 12वीं पास किया है और कम से कम टोटल आपके 60% होना जरूरी है। कम से कम टोटल ओवरऑल 60% होना जरूरी है किसी भी विषय से, और हर एक सब्जेक्ट में साथियों कम से कम 50 नंबर होना जरूरी है। वो साथी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लर्क में। तो क्लर्क में साथियों सबसे बड़ी बात यही है, सबसे अच्छी बात है कि उसमें हाइट कम मांगते हैं। जिन साथियों की अगर हाइट कम होती है तो वो क्लर्क से ही फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये जो आपका क्वालिफिकेशन वाला डाउट था इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। और इसके अलावा भी साथियों अगर आपका कोई डाउट रहता है इंडियन आर्मी, टी आर्मी से रिलेटेड, तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका हम सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे साथियों। और आपको भर्ती का सबसे ज्यादा इंतजार है तो साथियों AR वाली भर्तियां आ चुकी है। बहुत ही जल्द साथियों आपकी टी आर्मी भर्ती का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। जिन साथियों की भर्तियां रुकी हुई है जो नोटिफिकेशन AR वाले, तो वो भी साथियों मैं बता रहा हूं आपको कि मार्च तक सभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अपनी मेहनत को आप तगड़ी कर दीजिए साथियों। और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन चाहिए तो मैंने साथियों आपको बता ही दिए हैं मेन पॉइंट कि आपको क्या विशेष रूप से ध्यान देना है, उन चीजों को आपको लेके चलना है साथियों। अपने मेहनत करिए। उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और